महाराज श्री का स्वास्थ्य सब उत्तम था। चाल में पूर्ववत तेजी थी। थकावट के कोई भी लक्षण नहीं थे। साधन, अध्ययन, लेखन, भ्रमण, सत्संग सब कुछ सुंदर रीति से चल रहा था। किंतु ऐसा प्रतीत होता था कि वह अब अपनी जीवन लीला समेटने में लगे हैं। एक एक करके अपने सभी उत्तरदायित्वों तथा गतिविधियों से निवृत्त होते जा रहे थे। उनका अधिकांश समय आत्म अभिमुख ही व्यतीत होने लगा था। सड़क पर चल रहे हों अथवा आश्रम में बैठे हों या किसी से कोई बात कर रहे हों, हर समय उनका ध्यान अंतर की ओर ही रहने लगा था। वैसे महाराज श्री पहले मुझे इस बात का कई बार संकेत दे चुके थे कि अब संसार में उनका कुछ ही समय शेष है, किंतु फिर भी उनकी इस वृत्ति से मेरा मन व्याकुल हो उठा। एक दिन अनुकूल अवसर देखकर मैंने पूछ ही लिया, ऐसा आभास होता है कि आप सब ओर से अपने आप को निवृत्त करने में लगे हैं। महाराज श्री, आना जाना तो संसार का एक सामान्य क्रम है। हम भी चले जाएंगे, एक दिन तुम भी चले जाओगे। यह ठीक है कि संसार में अनेकों महापुरुष हैं जिनकी हजारों वर्षों की आयु है, किंतु वह भी दृश्यमान जगत से अदृश्य हो चुके हैं। अगाशा, परमानंद तीर्थ जी महाराज, लल, कबीर, जिनको अमर कहा जाता है, उन सबको भी एक दिन विलीन हो जाना है। दृश्य जगत के लिए तो अभी भी विलीन ही है। जगत तो अदृश्य हो जाना ही मृत्यु जगत से अदृश्य हो जाना ही मृत्यु कहा जाता है। महापुरुष अदृश्य होकर भी जीवित रहते हैं, यही उनका अमरत्व है। हमारे भाग्य में क्या लिखा है कौन जाने, किंतु एक दिन जाना निश्चित है। अब उसका समय समीप आता जा रहा है। अभी से अपने आप को जगत से हटा ले तो अच्छा है। मैंने कहा, क्या यह संभव नहीं कि आप भी उन महापुरुषों की तरह अपने आप को अदृश्य कर लें? इससे संसार में आने जाने का नियम भी पूरा हो जाएगा तथा हमें आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। लल भी तो अपना देह त्याग किए बिना ही अदृश्य हो गई थी। चंद बरदाई अपनी कुटिया में गए, फिर किसी को दिखाई नहीं दिए। कबीर की अर्थी से कुछ पुष्प ही प्राप्त हो सके। तुकाराम के बारे में भी मान्यता है कि वह सशरीर बेखुंड गए। जो भी हो, किंतु उनका शरीर नहीं मिला। आप ही कहें अनुसार यदि यह महापुरुष आज भी विद्यमान है तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? महाराज श्री, इसका कारण तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, किंतु देह त्याग तो मुझे करना ही पड़ेगा। बाकी रही मृत्यु के पश्चात की बात, तो इस विषय में तुम्हें कुछ ही दिनों के पश्चात पता चल जाएगा। इस बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक गुरु के देह त्याग के पश्चात मार्गदर्शन का प्रश्न है, तो यदि साधक की श्रद्धा दृढ़ हो तो फिर कैसी भी परिस्थिति हो, मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद मिलता रह सकता है। यहाँ तक कि गुरु दर्शन हो जाना भी संभव है। शक्ति की लीला बड़ी विचित्र है। गुरु के रूप में शिष्य के हृदय में कार्यशील होकर मार्गदर्शन करती रहती है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हमारे साधन में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई थी। मैंने परम गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना की तो स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज ध्यान की अवस्था में प्रकट हो गए। मेरी समस्या का समाधान किया, मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पर हाथ रखा। शक्ति की लीलाओं को सामान्य साधक के लिए समझ पाना सरल नहीं है। इस बात ने मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या महापुरुष वास्तव में ही चिन्मय शरीर में विद्यमान है अथवा शक्ति उनके रूप में कार्यशील होकर साधक के ध्यान या स्वप्न में दर्शन देती है? मैंने यह प्रश्न महाराज श्री के सामने प्रस्तुत कर दिया।
महाराज श्री, दोनों ही बातें ठीक हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि महापुरुष अदृश्य अवस्था में चिन्मय शरीर में अवस्थित हैं। वे कभी समाधि में तो कभी भ्रमणशील रहते हैं। कभी उनका शरीर किसी भक्त के समक्ष प्रकट भी हो जाता है, किंतु जब वे समाधि अवस्था में होते हैं अथवा किसी दूर देश में होते हैं, उधर भक्त आत्र भाव से उन्हें स्मरण करता है, तो शक्ति महापुरुष के रूप में क्रियाशील होकर प्रकट हो जाती है। मृत्यु के पश्चात भी भक्त की श्रद्धा के अनुसार गुरु रूप में शक्ति की क्रिया होती है। भक्तों को दर्शन देती, शंकाओं का समाधान करती एवं मार्गदर्शन देती है। गुरु तथा शिष्य के दूरस्थ देशों में स्थित होने पर परस्पर संपर्क तथा वार्तालाप का माध्यम शक्ति ही बनती है। महापुरुषों की अदृश्य अवस्था में उनके जीवन तथा गतिविधियों का आधार भी शक्ति ही है। जिस प्रकार किसी जीव के जन्म मरण का आधार शक्ति है, उसी प्रकार उसके शुभ अशुभ कर्मों, स्थितियों, विभिन्न स्वरूपों तथा जीवन के उतार चढ़ाव का आधार भी शक्ति ही है। इस समय परमानंद तीर्थ महाराज, योगी नागनाथ, लल तथा संत ज्ञानेश्वर आदि महापुरुष समाधि में लीन हैं, किंतु समाधि से पूर्व उनके द्वारा किए गए संकल्पों के अधीन अथवा भक्त की आत्र पुकार सुनकर शक्ति के उन महापुरुषों के रूप में क्रियाशीलता के उदाहरण पढ़ने, सुनने या देखने को मिलते हैं। किसी गुरु ने किसी साधक को दीक्षा का मुहूर्त दिया कि दीक्षा से पहले ही गुरु का शरीरांत हो गया। फिर भी निश्चित मुहूर्त पर शिष्य को शक्तिपात का परिणाम प्राप्त हो गया। शक्ति की लीलाएं लौकिक एवं पारलौकिक दोनों स्तरों पर समान रूप से चलती रहती हैं। सामान्यतः लौकिक जगत का अलौकिक जगत पर प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब कोई आत्र स्वर से पुकार करता है तो अलौकिक जगत में खलबली मच जाती है तथा तत्काल शक्ति क्रियाशील हो उठती है। जगत के दृश्य तथा अदृश्य दो रूप हैं। दृश्य जगत को सारा संसार अनुभव करता तथा उसका ज्ञान प्राप्त करता है। अदृश्य जगत को कुछ इने गिने आध्यात्मिक दृष्टि से सक्षम लोग ही अनुभव कर पाते हैं। अदृश्य जगत में या तो सिद्ध महापुरुष आते हैं अथवा भूत प्रेत इत्यादि। महापुरुषों तथा भूतों में भी काफी अंतर है। महापुरुषों का चित्त निर्मल तथा आनंद से परिपूर्ण होता है। वे उन्मुक्त विहार करते हैं। भूतों का चित्त अतृप्त वासनाओं से युक्त होता है तथा वह दीर्घ काल तक इस योनि में रहने पर विवश होते हैं। उन पर पंच महाभूतों का नहीं, अपितु पंच महाभूतों की पंच तंत्र मात्राओं का गहरा प्रभाव होता है। वह भौतिक जगत में नहीं, परंतु भौतिकता के अत्यंत निम्न स्तर पर होते हैं। भौतिक जगत का संचालन या तो जीवों के अंतर जगत से होता है अथवा अदृश्य सूक्ष्म जगत से। सिद्ध महापुरुष इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। त्रिलोकी बाबा इस समय भौतिक जगत में शक्तिपात विद्या के संचालक एवं नियंत्रक हैं। वर्तमान युग में इस विद्या का बहुत फैलाव हो गया है। इसके अनेकों गुरु, आश्रम, परंपराएं एवं प्रणालियां हैं। प्रचुर मात्रा में इस विद्या के विषय पर साहित्य उपलब्ध है, किंतु जैसा कि इस स्थिति में प्राय होता है कि फैलाव आते जाने से इसके स्तर में न्यूनता आती जा रही है। जहां नदी का पाट बहुत चौड़ा हो जाता है, वहां पानी की गहराई कम हो जाती है। यह विद्या प्राय ऐसे हाथों में चली जा रही है जिन्हें इसके विकास की अपेक्षा अपने अहम की पुष्टि की अधिक चिंता है। साधकों में भी श्रद्धा, समर्पण तथा गंभीरता का अभाव होता जा रहा है, किंतु गंभीर, ईमानदार तथा समर्पित साधकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज भी
परमानंद तीर्थ महाराज, मुकुंद तीर्थ महाराज, गंगाधर तीर्थ महाराज, लल तथा त्रिलोकी बाबा जैसे सिद्ध महापुरुष अदृश्य रहकर भी शक्तिपात की पतवार थामे हैं। यदि कभी यह विद्या प्रसुप्त तथा गुप्त अवस्था में चली जाती है तो भी यह मर नहीं सकती, क्योंकि इसका नियंत्रण संचालन सशक्त हाथों में है। जिस प्रकार गुरु के देह त्याग करने अथवा दूर देश चले जाने से साधक को कोई अंतर नहीं पड़ता, इसी प्रकार इस विद्या के बाह्य जगत में विलीन हो जाने पर भी साधक को अंतर से तथा अदृश्य से शक्ति प्राप्त होती ही रहती है। आवश्यकता केवल समर्पण तथा श्रद्धा सहित निरंतर साधनरत रहने की है, धैर्य पूर्वक आत्म मंथन करते रहने की है, लक्ष्य को सब ओर से हटाकर अंतर अवलोकन करते रहने की है। हमारी पीढ़ी का समय अब समाप्त होने को है। हमसे जैसा अच्छा बुरा बना हमने निभाने का प्रयत्न किया। अब हम लोग तो पतवार युवा हाथों में थमाकर जाने को तैयार बैठे हैं। अब सारा उत्तरदायित्व आने वाले दिनों में युवा कंधों पर है। देखना यह है कि वे इस उत्तरदायित्व का निर्वाह कैसे करते हैं। यह मत समझ लेना कि अब आप सर्वोपरि हैं तथा आपको देखने पूछने वाला कोई नहीं। हमारे पूर्व गुरु शक्तिपात के संचालक नियामक की पैनी दृष्टि अदृश्य में रहते हुए भी आप पर सतत बनी है। वे निरंतर प्रत्येक साधक के प्रत्येक भाव, प्रत्येक गतिविधि एवं प्रत्येक संकल्प के मूक साक्षी हैं। यदि वह इस जगत में इस विद्या का प्रसार कर सकते हैं तो इसे समेटकर अपने झोले में सुरक्षित भी रख सकते हैं। पहले भी जब जब इस विद्या का अत्यधिक प्रसार हो जाने पर न्यूनता आई है, उन महापुरुषों ने ऐसा ही किया है।